डियर स्टूडेंट्स, हम आज किरचॉफ के करंट के नियम को सत्यापित करेंगे, यानी कि किरचॉफ के धारा के नियम का सत्यापन। हम अपने फर्स्ट पार्ट में किरचॉफ के वोल्टता के नियम का सत्यापन कर चुके हैं। इसी प्रकार आज हम किरचॉफ के धारा के नियम का सत्यापन करेंगे। थ्योरेटिकली आप पढ़ चुके हैं, अब सत्यापन हमें प्रैक्टिकली करना है कि हम किस तरह से करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये इक्विपमेंट है, किट अवेलेबल है। इस किट में जो आप देख रहे हैं कि हमारे पास 450 ओम का एक रेजिस्टेंस है, 250 का ओम का रेजिस्टेंस है और 300 ओम का एक रेजिस्टेंस। जैसे मैं पहले भी फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ कि जो किरचॉफ का धारा का नियम है वो हम किस सर्किट में अप्लाई करते हैं और धारा के नियम को हम किस सर्किट में नहीं लगा सकते। ये फर्स्ट पार्ट में भी मैं बता चुका हूँ और अब फिर मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ कि वोल्टता के नियम को समांतर क्रम के सर्किट में हम नहीं लगाते। उसी प्रकार किरचॉफ के धारा के नियम को हम श्रेणी क्रम के सर्किट में नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि श्रेणी क्रम में प्रत्येक ब्रांच में जाने वाला जो वोल्टेज है वो इक्वल होता है, चाहे वो 2 ब्रांच हैं, 3 ब्रांच हैं, 4, 5, 6 कितनी भी ब्रांच हों, उन सब में जाने वाला जो करंट होगा वो इक्वल होगा। तो हमें किरचॉफ के धारा के नियम में जो फाइंड आउट करना है वो करंट को ही फाइंड करना है, लेकिन श्रेणी क्रम में हमें पहले से पता है कि किस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है। क्यों पता है? कि जितना आपने अप्लाई किया है उतना ही करंट फ्लो होगा। तो हमारे श्रेणी क्रम के सर्किट में धारा के नियम लगाना बेकार हो जाता है। इसीलिए हम जो धारा का नियम, किरचॉफ के धारा के नियम को अप्लाई करेंगे वो समांतर क्रम में करेंगे। तो उसके लिए हम एक सिंपल सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। 3 रेजिस्टेंस ले लेते हैं जिनको हम समांतर क्रम में लगा देते हैं और एक सोर्स ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने सोर्स ले लिया। इनको हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। यहाँ से एक सप्लाई वोल्टेज को कनेक्ट कर दिया। इधर हमने तीनों रेजिस्टेंस में करंट मेजर करने के लिए एमीटर लगा दिया। एमीटर लगाने के बाद इनको हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिया और यहाँ से हमने इसे सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। अब ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है। तो यानी कि ये A1, A2 और ये आपका हो गया A3। ये प्लस माइनस, ये आपका सप्लाई वोल्टेज होगा जितना भी आप अप्लाई करते हैं, यानी कि ये नोड आपका A और ये B हो जाता है। यानी कि जितना भी यहाँ A होगा, यानी कि जितना भी आपका सप्लाई करंट होगा इस सर्किट के लिए, जितना भी आपने सप्लाई करंट अप्लाई किया है वो I1, I2 और I3 के, यानी कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ किसी भी सर्किट में जाने वाली करंट, उस सर्किट में जितनी भी ब्रांच हैं I1, I2, I3 प्लस डॉट डॉट, जितनी भी ब्रांच हैं उन सब के एलजेब्रिक सम के बराबर होता है। यानी कि IS बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, यदि आगे और भी कोई ब्रांच है, ठीक है, तो उसके लिए भी
यानी कि समेसन आई इजकल टू 0, यानी क्या IS माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3 इजकल टू 0। ठीक, अब हम इसी को परफॉर्म करेंगे कि जो किरचॉफ ने बताया था, क्या ऐसा प्रैक्टिकली संभव है या केवल ये थ्योरी तक ही सीमित है। इसी को हम सत्यापित करेंगे। तो हमारा सप्लाई वोल्टेज R1, R2 एंड R3। अब हम कनेक्ट करते हैं। यह हमारा सप्लाई वोल्टेज हो जाएगा, इसको हमने ऐसे छोड़ दिया। अब सप्लाई वोल्टेज को ये आप देख रहे हैं तीनों रेजिस्टेंस एक ही टर्मिनल पर कनेक्टेड है, यानी कि ये इससे ये वाला इससे ये वाला इससे, यानी कि एक नोड हमारा ये बन जाता है जहाँ हमने सप्लाई का पॉजिटिव वायर कनेक्ट कर दिया। दूसरा, यदि हम इस टर्मिनल को इससे कनेक्ट कर दें, इसको इससे कर दें, तो यानी कि टर्मिनल बी पर ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में फिर मिल जाएंगे इसकी तरह से, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला। ठीक है, तो हमने इस वायर से हमने इसको कनेक्ट कर दिया और इस वाले वायर से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब बचा हमारा बी टर्मिनल, जैसे आपने यहाँ भी देखा है, यानी कि नेगेटिव वायर हमने बी टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। ये सप्लाई का नेगेटिव टर्मिनल है, इसको हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। इस प्रकार हमारा सर्किट बनके कंप्लीट हो जाता है। तो हमें अब सबसे पहले क्या चेक करना है कि इस सर्किट में जाने वाला करंट कितना है, इस सर्किट में कितना करंट अप्लाई हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यानी कि जो ये मेन वायर है, जो पॉजिटिव ये वायर है, तो ये सप्लाई को गई है, इस सर्किट को गई है, इस सर्किट को जो सप्लाई देने वाली वायर है ये वो है। तो हम यहाँ पर एक एमीटर कनेक्ट कर देंगे। एमीटर के हेल्प से हम ये देख लेंगे कि इस सर्किट में कितना वोल्टेज जा रहा है। तो यानी कि हम यहाँ से इस वायर को यहाँ से ओपन करेंगे, इसको हम मीटर से कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर, और इसको हम कनेक्ट कर देंगे इसके सेकंड वायर यहाँ पर। ठीक है, यानी कि हमारा ये IS हो जाएगा, यानी कि जो इस सर्किट को जो सप्लाई जाने वाला करंट है कितना आ रहा है 84.3, यानी कि जो IS है हमारा वो कितना हो गया 84.3। किस में है ये, मिली एम्पियर में। ठीक, किस में है ये, मिली एम्पियर में है। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से हम यहाँ ओपन कर लेंगे, यानी कि ओपन कर लिया। इसको हमने सप्लाई को एज इट इज ऐसे ही कनेक्ट कर दिया। ये हमारा मीटर ये है। अब हम किस में चेक करेंगे, R1 ब्रांच में, यानी कि जो R1 ब्रांच का जो R1 जो रेजिस्टेंस है, इसमें हमारा कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ओपन करेंगे और इसको हम इस मीटर की सहायता से इससे कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा कनेक्ट हो गया दोनों टर्मिनल, यानी कि इनके बीच में हमने क्या लगा दिया, एमीटर लगा दिया। कितना आ रहा है, यानी कि I1 हमारा कितना आया 19.8 मिली एम्पियर। ठीक है, उसी प्रकार से हम इसको फिर एज इट इज कनेक्ट कर देंगे, ऐसे कनेक्ट कर दिया। उसी प्रकार से हम R2 का करंट मेजर करेंगे। जो R2 है हमारा, इसको ओपन कर दिया हमने और इसको फिर से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया और इसको हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। तो इस वाली ब्रांच का जो हम मेजर कर रहे हैं कितना आ रहा है हमारे पास, ये 35.6, यानी कि जो I2 हो गया हमारा कितना हो गया 35.6 मिली एम्पियर। ठीक है, अब ये कनेक्ट हो गया। अब हमें किसका मेजर करना है,
इस थर्ड ब्रांच का मेजर करना है, तो हम इसको भी ओपन कर देते हैं और यहाँ पर जो हम थर्ड ब्रांच का मेजर करेंगे कैसे करेंगे, यानी कि यहाँ इसको कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर दिया, यानी कि जो तीसरी ब्रांच में इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है 29.7, यानी कि जो ये आया है करंट, यहाँ से हमने इसको कनेक्ट किया, यहाँ से ये मीटर में आया, मीटर से वापस यहाँ पर चला गया, कितना है 29.7, यानी कि जो हमारे पास I3 आया 29.7 मिली एम्पियर। ठीक है, अब हम सप्लाईज की ऑफ कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ हम जो है इनकी कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि क्या है IS इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो हम यहाँ पर ऐड करके देखते हैं क्या हमारा तीनों करंट IS के इक्वल होता है या नहीं होता। तो हम क्या देखते हैं, फर्स्ट हमारा कितना है 19.8 मिली एम्पियर, दूसरा कितना है 35.6 और तीसरा कितना है 29.7। अब हम इन सब का सम करते हैं। कितना 8, 6 और 7 21, क्या ये कितना हो गया 2, 9, 9 18 और 5 23 और 2 24, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, कैरी 2 4 2 6 और 2 8, यानी कि 84.1, यानी जो IS आया है हमारा वो कितना है IS 84.3 और जो समेसन आया है हमारा जो यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 जो आया है हमारा 84.1 मिली एम्पियर में है, ये भी और ये भी मिली एम्पियर में है। तो हम क्या देखते हैं हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है, यानी कि 84.3 और 84.1, यानी कि कितना 0.2 मिली एम्पियर का 0.2 मिली एम्पियर का डिफरेंस आया है। ठीक है, इस बात का भी आप नोट करेंगे कि मिली एम्पियर में है। ठीक है, तो 0.2 का डिफरेंस आया है मिली एम्पियर में। ये क्यों आता है डिफरेंस, जैसे मैं पहले पार्ट में बता चुका हूँ, क्योंकि जो हम थियोरेटिकली फाइंड करते हैं वो परफेक्ट होता है, यानी कि स्टैंडर्ड होता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो चीज़ संभव नहीं होती है। इसीलिए थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल में डिफरेंस रहता है, यानी कि जो हमारा जैसे वायर वगैरह है, वायर है, इंस्ट्रूमेंट एरर है, ये सारी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। अब इसमें यानी कि करंट में यदि 0.1 से लेकर के और 0.5 तक, यानी कि किस में मिली एम्पियर में यदि एरर आती है, इतना डिफरेंस आता है, तो ये नगण्य होता है, इसको छोड़ दिया जाता है, यानी कि माना जाता है ठीक है कि इतनी एरर इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकती है, होती ही है, हो क्या सकती है, होती है। तो इसी प्रकार से हमारा ये किरचॉफ करंट लॉ वेरीफाई होता है, यानी कि किसी भी ब्रांच में जितना हमने करंट अप्लाई किया है, ठीक है, किसी भी सर्किट में जितना भी करंट हमने अप्लाई किया है, उस सर्किट में जितनी भी ब्रांच बनी हुई है 1 2 3 4 5 6 समथिंग जितनी भी हैं, उस सब में बहने वाले करंट
का एलजेब्रिक सम सप्लाई करंट के बराबर होता है। आशा करता हूँ ये आपका ये पार्ट 2 यानी कि किरचॉफ के धारा के नियम का सत्यापन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।